हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस साइड प्लीटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इसको बनाने के या कटिंग करने के एक दो तरीके और भी हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर तरीका आज शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर नेक भी मैं स्लिट नेक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका भी मैं पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई है 42 इंचेस की। उसके साथ मैं यहाँ पर ब्रोकेड लेस भी इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ यहाँ पर एक गोल्डन डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ लटकन के लिए, और यहाँ पर गोल्डन लेस भी ट्रायंगुलर लेस जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे हाफ में। उसके बाद हम उसे लंबाई में भी फ़ोल्ड कर लेंगे, सिर्फ उतना जितना हमें कुर्ती की लेंथ के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ कुर्ती की मेरी रेडी लेंथ है 43 इंचेस। उसमें मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 44 इंचेस पर मार्क कर ले रही हूँ और फिर उसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हम इससे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर शोल्डर है 15 इंचेस के, तो उसका हाफ में ले रही हूँ 7.5 इंचेस। उसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ में यहाँ मार्क कर रही हूँ 7.5 इंचेस की। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो आपकी चेस्ट जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर निशान लगा ले रही हूँ। उसके बाद हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप या एक बॉक्स शेप बना लेंगे। अब इसके बाद हम हमारी वेस्ट की लेंथ मार्क कर लेंगे। तो यहाँ वेस्ट की लेंथ है 16 इंचेस। तो 16 इंचेस पर मैं एक निशान लगा ले रही हूँ और इस पॉइंट पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से, राइट टिल द एंड। वो इसलिए क्योंकि हमारी प्लीट्स जो हैं साइड प्लीट्स वो हम इसी पॉइंट पर बनाने वाले हैं। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों। तो यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप मैं दे रही हूँ और फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा सा डीप शेप देंगे उसका। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट आपकी जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 2 इंच आप सिलाई का मार्जिन ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं 8 इंच मार्क कर ले रही हूँ और उसमें 2 इंच ऐड कर ले रही हूँ सिलाई का मार्जिन। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। उसके बाद हम सेंटर पैनल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ सेंटर पैनल की चौड़ाई में रख रही हूँ 4.5 इंच की। तो 4.5 इंचेस पर मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर लूँगी और ये मार्किंग आपको कुर्ती की नीचे तक जो लेंथ है ले लेनी है आपको इसी तरह से। ये कर लेने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऊपर से नीचे तक इस तरह से। स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद हम सबसे पहले ये सेंटर पैनल की कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम इसे अलग कर लेंगे और फिर ये जो वेस्ट का पार्ट है यहाँ से अब एक हम पैनल कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 3 पोर्शंस में हमारी कुर्ती डिवाइड हो जा रही है और यहाँ पर जो फोल्डेड पोर्शन है मैं उसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद जो यहाँ के बैक के 2 पैनल्स हैं वो हम हटा लेंगे और फ्रंट के 2 पैनल्स पर हम आर्म होल की शेप कट कर लेंगे। तो अब हमें प्लीट्स लगानी है। तो हम इस तरह से ये जो नीचे वाला पैनल है साइड का उस पर हम इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे आउटवर्ड्स एक ही डायरेक्शन में। इस तरह से चारों जो हमारे पैनल्स हैं 2 आगे के और 2 पीछे के उस पर हम इसी तरह से प्लीट्स लगा लेंगे और फिर जो ये ऊपर वाला पैनल है उससे हम जोड़ लेंगे।
अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने 2 पीसेस फैब्रिक के लिए हैं और इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच की और इसकी चौड़ाई है 16 इंच की। अब हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर अब हम मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच की। ये कर लेने के बाद अब हम हमारे स्लीव्स को शेप दे देंगे। ये हो गया बैक का शेप और फ्रंट का शेप हम थोड़ा सा डीप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ कफ़ की मार्किंग कर लेती हूँ। तो कफ़ की जो मैं चौड़ाई है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। 6 इंच रखने के बाद अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। जॉइन कर लेने के बाद अब हम इसी शेप पर कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम इसे खोल लेंगे इस तरह से, स्लीव्स को, दोनों जो पैनल्स हैं हमारे, और फिर सिर्फ फ्रंट की जो स्लीव्स है उसको शेप हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चारों पैनल्स पर प्लीट्स लगा ली हैं, आगे के दोनों पैनल्स और पीछे के। ये कर लेने के बाद आपको जो भी आप लेस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप इस पॉइंट पर आप ये जो हमने प्लीट्स लगाई हैं उसके ऊपर के पार्ट पर आप ये जो हमारी ब्रोकेड लेस है अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने ब्रोकेड की लेस अटैच कर ली। अब चाहे तो कोई फैब्रिक की भी लेस अटैच कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड पैनल्स पर ब्रोकेड की लेस अटैच कर ली है। अब हमारा जो सेंटर पैनल है हम इसे अटैच करेंगे हमारे साइड पैनल्स पर, लेकिन उसके पहले हम गोल्डन ट्रायंगुलर लेस जो मैंने शुरू में आपको बताई थी वो अटैच करनी है। तो साइड पैनल पर हम पहले ये लेस अटैच करेंगे। तो लेस का हम जो राइट साइड है वो ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे हम साइड्स में और उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं गोल्डन डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 डोरीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। एक जो लंबी वाली है वो 25 इंचज़ लंबी है और जो छोटी वाली है वो 20 इंच लंबी है। तो इन दोनों डोरियों को आपको ये ट्रायंगुलर लेस के नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और फिर उस पर सिलाई लगा लेनी है आपको। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पैनल पर गोल्डन लेस अटैच कर ली है, ट्रायंगुलर लेस। अब हम सेंटर पैनल जो है वो इस पर अटैच करेंगे। तो सेंटर पैनल जो है हम एक तरफ उसका ले लेंगे और इस पर प्लेस कर लेंगे इस तरह से साइड पैनल पर, और फिर उसे हम फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप कर लेने के बाद जो सिलाई हमने गोल्डन लेस पर लगाई थी उसी सिलाई पर आपको एक और सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब जो ट्रायंगल लेस है आप इसे बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और उस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह आपको सेंटर पैनल अटैच कर लेना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ गोल्डन लेस अटैच करते हुए। तो यहाँ लेस अटैच हो चुकी है। यहाँ पर मैंने डोरीज भी अटैच कर ली है और एक टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब ये हो जाने के बाद हम हमारी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ इस सॉफ्ट कैनवस का फैब्रिक। उसके लिए हम सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो जो नेक की चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 4 इंच की
तो यहाँ पर 4 इंच पर मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। जो नेक की लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच, तो 3.5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। बॉक्स शेप बना लेने के बाद हम स्लिट की जो लेंथ है वो मार्क कर लेंगे। तो यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ स्लिट की 2 इंचेस की, 2 इंचेस, तो 2 इंच पर मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। और आधा इंच हम मार्क करेंगे इस पॉइंट से, जहाँ पर हमने नेक की लेंथ मार्क करी थी वहाँ पर। हाफ इंच हम यहाँ मार्क करेंगे और फिर इसको और ये स्लिट की लेंथ को हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पर नेक का शेप दे देंगे। ये शेप हो जाने के बाद हम 1 इंच मार्क करेंगे इस तरह से साइड से। पूरी नेकलाइन जो है, जो हमने शेप बनाई है अलोंग इट, उसके बाद हम जो भी नेक की शेप है हम वो फाइनल शेप दे देंगे। बस जो हमने शेप बनाई है इसी शेप पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी नेक की जो फ्रंट नेक का पार्ट है उसकी शेप तैयार हो गई है। अब इसे हम फैब्रिक पर रख कर आयरन कर लेंगे। अब जो बैक पार्ट है उसके लिए भी मैं यहाँ पर कैनवस का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई है वो हम सेम वही रखेंगे 4 इंच की, जो हमने फ्रंट नेक की रखी हुई थी। तो यहाँ 4 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर लंबाई में रख रही हूँ 2 इंच, तो यहाँ पर 2 इंचेस पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। ये कर लेने के बाद हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। बॉक्स शेप बना लेने के बाद आप नेक को शेप कर लें इस तरह से। शेपिंग कर लेने के बाद वही तरीका जो हमने 1 इंच मार्किंग की थी यहाँ पर साइड्स में, इसी तरह से आप 1 इंच मार्क कर लेंगे ऑल अलोंग। उसके बाद हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे बैक नेक का और फिर उस पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक का शेप भी रेडी हो गया। इसको भी हम फैब्रिक पर रख कर आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक नेक को फैब्रिक पर रख कर आयरन कर लिया है। साइड में 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, उसे फ़ोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और उस पर एक सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमारी कुर्ती का, हम वो ले लेंगे और ये फ्रंट पार्ट की जो नेक है ये इसे प्लेस करेंगे एग्जैक्टली सेंटर में इस तरह से। और जो हमारी शेप है कैनवस की एग्जैक्टली उसकी एज पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आगे और पीछे की नेक्स जो है दोनों इसी तरह से हमें करनी है। ये हो जाने के बाद हम साइड में बिल्कुल 1/4 इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे। बहुत ध्यान से आपको कटिंग कर लेनी है। आपने जो सिलाई लगाई है उस पर बिल्कुल भी आपकी सिज़र ना चले। ये कटिंग कर लेने के बाद साइड्स में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगा लेने के बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इसे। तो हमारा स्लिट नेक का पैटर्न अब रेडी हो गया है। बैक नेक को भी आप इसी तरह से कट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब जो हमारी स्लीव्स है हम हमारी स्लीव्स अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। अब जो स्लीव की डिज़ाइन है उसके लिए मैं 2 पीसेस फैब्रिक के इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो है 18 इंचेस की और इसकी लंबाई है 5 इंच की। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिप को ले लेंगे और उसे उसकी जो किनारे हैं उसे मोड़ लेंगे और इस तरह से मैंने उस पर ट्रायंगुलर लेस अटैच कर ली है नीचे एज की तरफ। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा साइड है, उस पर हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ हम अंदर की तरफ
छोटे छोटे 2 प्लीट्स लगा लेंगे राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से भी हम उसी तरह से प्लीट्स लगा लेंगे। प्लीट्स लगा लेने के बाद हम हमारी स्लीव्स पर इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमारी जो हम डोरीज़ है स्लीव्स पे, हम उसके लिए 2 पीसेस फैब्रिक के ले लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1 इंच की है। एक तरफ हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और जो हमारे साइड्स है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, और हमारा जो सेंटर है स्लीव्स का जो, उसे तकरीबन 1/2 इंच या पौने इंच का हम गैप छोड़कर उसे इस तरह से प्लेस कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। फिर नीचे का साइड जो है वो भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे आधा इंच अंदर की तरफ, और उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो जिस तरह से हमने राइट साइड पर किया था, लेफ़्ट साइड पर भी उसी स्टाइल से हम करेंगे। जो स्लीव का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, आधा या पौने इंच का छोड़कर गैप, आप इस तरह से स्ट्रिप्स को अटैच कर लेंगे। ये अटैच कर लेने के बाद हम डोरी पास करेंगे इसमें से। तो यहाँ मैं गोल्डन डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तरफ आप यहाँ पर साइड से डोरी इंसर्ट करेंगे। ये जो स्लीव्स की डिज़ाइन है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक एक्चुअली थोड़ा सा कम हो रहा था स्लीव्स के लिए, और मुझे स्लीव थोड़ी सी लंबी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने ये अटैचमेंट की हुई है। अब इस तरह से एक तरफ से डोरी आप पास कर लें, सेम स्टाइल में आप दूसरी तरफ से भी डोरी पास कर लें। अब डोरी की जो एज है, आप यहाँ पर कोई भी लटकन या बीड्स जो भी है आप अटैच कर सकते हैं। बस अब जो फाइनल स्टेप है, हमें स्लीव्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और पूरे साइड्स हमें सी लेने हैं राइट टिल द एंड। और साइड सी लेने के बाद फिर हम कुर्ती की जो एज है नीचे की, उसे हम बहुत थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। तो मेरी साइड प्लीटेड कुर्ती रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर नेक पे मैंने इस तरह से 2 बीड्स इस्तेमाल किए हैं, और मैंने यहाँ पर जो डोरीज अटैच की हुई थी उसकी बॉटम पर लटकन्स इस्तेमाल किए हुए हैं। आप जो स्ट्रिंग है अपने हिसाब से आप इसे टाइट कर सकते हैं, और जो बीड्स मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पर, यही सेम बीड्स मैंने नेक में भी इस्तेमाल की है। और जो हमारी साइड प्लीट्स हैं उस पर भी मैंने ये डबल डोरीज इस्तेमाल की हुई हैं, और दोनों की एज पर मैंने लटकन इस्तेमाल किया हुआ है। जो बैक पैनल में प्लीट्स है वो भी मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है, और जो ब्रोकेड की लेस है आपको ठीक तरह से अलाइन करते हुए लगाना है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।